हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम सॉलिड स्टेट के अंतर्गत जो टेट्राहेड्रल रेडियस है उसका रेशियो निकालेंगे टेट्राहेड्रल के अंदर। तो आज हमारा टॉपिक है डिराइव relation between the radius of tetrahedral स्मॉल आर से शो कर रहे हैं इसकी रेडियस को एंड रेडियस ऑफ एटम, इसको कैपिटल आर से शो किया। तो एटम की रेडियस और टेट्राहेड्रल की रेडियस, इन दोनों में क्या रिलेशन है? टेट्राहेड्रल वैकेंसी। तो सबसे पहले हम इसका यूनिट सेल बना लेते हैं और उसी से निकलेगा। ठीक है, तो यूनिट सेल हमने बनाया ये टेट्राहेड्रल के लिए। इस तरीके से आप यूनिट सेल बना सकते हो। कई बार कुछ बच्चों को दिक्कत होती है, ऐसे दो बॉक्स बनाएं और उनके कॉर्नर्स को आप मिला दें तो यूनिट सेल बन जाती है। अपन को जितने सीपी चाहिए वो ले ले। एक मैं सिंपल क्यूबिक सेल ले रहा हूं, ये कॉर्नर्स पे और इसके सेंटर में। ठीक है, और एक यहां ले लेते हैं। इसमें जो है ट्रायंगल बना लो। एक ये बन गया, और इसको नाम दे दिया हमने ए बी डी, और एक ये बन गया ABC, इसको C नाम दे दिया। अब अपना काम हो जाएगा। तो क्यूब का जो कोर है ये कितना है? A है। ठीक है, तो कोर जो है इज इक्वल टू A, एंड जो होल है टेट्राहेड्रल उसकी रेडियस यानी टेट्राहेड्रल रेडियस, तो रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल इज इक्वल टू स्मॉल आर, इसको स्मॉल आर से शो कर रहे हैं। गोले का रेडियस या एटॉमिक रेडियस, तो रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो जो एबीसी ट्राइंगल देख रहे हैं हम, ए बी ट्राइंगल ए बी सी में, तो एबीसी के अंदर क्या हो जाएगा आपका? ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहां से ये स्क्वायर हटेगा, इस पे रूट आ जाएगा, या वैल्यू रख दीजिए आप कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। सोल्व किया, ए बी बराबर ए रूट टू। थोड़ी देर पहले भी निकाला था, वैसे ही आया है। ए बी की वैल्यू आ गई ए रूट टू। अब ए बी की और वैल्यू क्या हो सकती है? ए और बी ये है, इट मीन्स दो गोले ये हैं, एक और दो। इसकी रेडियस कैपिटल आर, इसकी रेडियस कैपिटल आर, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितना हो गया? 2r। ए और बी की डिस्टेंस, तो इट मीन्स ए बी इज इक्वल टू 2r।
देन इसके इक्वल कर दो, मीन्स कि 2r इज इक्वल टू a√2। यहां से r की वैल्यू निकालूंगा तो √2 नीचे चला जाएगा। r इज इक्वल टू a√2 अपॉन 2। इस 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू a√2 अपॉन √2 इंटू √2। √2 इंटू √2 2 होता है, एक रूट से एक रूट कट गया है। r इज इक्वल टू a अपॉन √2, ये वैल्यू आई। यहां से a की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू √2r, ये a की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ट्रायंगल ABD में, ABD में देखेंगे तो ABD के अंदर AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर होगा। वैल्यूज रखो, AB की वैल्यू 2A स्क्वायर है, इसकी AB की वैल्यू, AB की वैल्यू क्या है 2A स्क्वायर हो जाएगा, AB स्क्वायर की वैल्यू मीन्स AD बराबर, मैं रूट यहां लगा देता हूं, इसका स्क्वायर हटा दिया, रूट यहां पे आ गया, AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो AD बराबर √2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो ये हो जाएगा AD बराबर A√3। तो यहां पे AD बराबर 2r प्लस 2r आएगा। कैसे आएगा ये देखिए, ये है A गोला A पॉइंट पे, ये है D पॉइंट पे गोला, ये वाला AD, ये क्या है कैपिटल R रेडियस, ये क्या है कैपिटल R रेडियस, और ये बीच में गैप है जो वैकेंसी है, टेट्राहेड्रल वैकेंसी। यहां से यहां तक की R और यहां से यहां तक R, तो ये क्या हो जाएगी यहां से यहां तक 2r स्मॉल r। इट मींस टोटल यहां से A से D तक, A से D तक कितना हो गया, एक R, ये ध्यान से देखो, एक R ये कैपिटल, एक R ये कैपिटल, तो क्या हुआ मीन्स की 2r हुआ, प्लस ये बीच वाली डिस्टेंस कवर करो, कितनी है 2r स्मॉल 2r, तो 2r ये आ गई आपकी AD का डिस्टेंस। अब ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है इसके, दोनों को इक्वल रख दीजिए, रख दिया 2r प्लस 2r इज इक्वल टू √3a। ठीक है, यहां से 2 कॉमन ले लो, और कॉमन लेने के बाद इधर ट्रांसफर कर देंगे तो अपोन में आ जाएगा, मीन्स कि r प्लस r इज इक्वल टू √3a अपॉन 2। समझे? अब a की वैल्यू क्या है, आप a इज इक्वल टू √2r है, हमने निकाली थी √2r, ये रही देखो, ये a की वैल्यू यहां रख दो a की जगह, तो क्या हो जाएगा ये r प्लस r इज इक्वल टू √3 अपॉन 2, और a की वैल्यू हमने रख दी यहां पे इनटू √2r। यही है, यही है, बिल्कुल है। इस r को इस तरफ ले जाएंगे तो अपोन में जाएगा, अपोन मतलब r का अपोन r प्लस r का अपोन r इज इक्वल टू क्या बचा √3 इंटू √2 अपॉन इस 2 को हम लिख सकते हैं क्या √2 इंटू √2, एक √2 से एक √2 गया तो बचा क्या, ये r से r गया 1 बार,
इट मीन्स R अपॉन R प्लस 1 इज इक्वल टू √3 अपॉन √2। इस प्लस को इस तरफ लेके जाएंगे, प्लस का 1 जो है इधर जाएगा तो माइनस में, R अपॉन R इज इक्वल टू √3 अपॉन √2 माइनस 1। वैल्यूज रखो, √3 की वैल्यू और √2 की वैल्यू। R अपॉन R इज इक्वल टू √3 की वैल्यू होती है 1.732 अपॉन √2 की वैल्यू होती है 1.414 माइनस 1। इसको इससे डिवाइड करो, R अपॉन R इज इक्वल टू कितना आया 1.225 और माइनस का 1 है। सोल्व करो, R अपॉन R कितना आया, रेशियो R अपॉन R टेट्राहेड्रल रेडियस और एटॉमिक रेडियस में रेशियो आ गया। देखो इसमें से ये माइनस जाएगा तो कितना आएगा 0.225। क्लियर? तो ये आ गया दोनों में रिलेशन। और यहां से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R इज इक्वल टू 0.225 कैपिटल R। तो ये एक रेशियो हो गया, ये एक रिलेशन हो गया इन दोनों में। आगे बात समझे? सेम ऐसे ही हम ऑक्टाहेड्रल और एटॉमिक रेडियस का रिलेशन निकाल सकते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल और एटॉमिक रेडियस का रिलेशन निकाल सकते हैं, ऐसे ही एग्जैक्ट ऐसे ही निकालना है। बस निकाल लोगे या बताऊं? चलो देख लेते हैं थोड़ा सा, अब तुरंत समझ में आ जाएगा आपको इससे, अगर ये आ गया तो डेराइव्ड रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड रेडियस ऑफ एटॉमिक एटम कैपिटल R। तो यहां हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल का रिलेशन निकाल रहे हैं हम। तो ऑक्टाहेड्रल तो डेराइव्ड रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड रेडियस ऑफ एटम R। यूनिट सेल बनाया। अब सिंपल यूनिट सेल में 3 गोले ले लेता हूं, 1 2 और इसके पास ये इनके सेंटर, नाम दिया इनको A B C। ट्राइंगल बनाओ, ट्राइंगल बन जाएगा। ट्राइंगल से ही काम होगा भाई। ये ट्राइंगल बन गया ABC, ठीक है ना। ये 90 डिग्री का एंगल ले रहा है, यहां पे ये एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है। तो रेडियस तो हमारा ऑक्टाहेड्रल रेडियस क्या माना है, स्मॉल r। क्यूब की रेडियस यहां पे होगी क्यूबिक रेडियस, कैपिटल R। कोर लेंथ A, कोर लेंथ A, ये वाली लेंथ A है, A से B या A से C मान लो, ये भी A ही होगी, ठीक है। तो ट्राइंगल में देखिए BC स्क्वायर इज इक्वल टू √AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर होगा। तो BC सॉरी इस पे नहीं लगेगा अभी, यहां से अब स्क्वायर हटाएंगे तो ये आ जाएगा, अब आएगा रूट। AB की वैल्यू रखो A स्क्वायर, BC स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो A का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। तो BC बराबर क्या आ गया आपका A√2। क्लियर? ये BC बराबर है। आगे देखो यहां पे BC, ये BC है, ये लीजिए C और ये लीजिए B, ठीक है। ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, इसकी रेडियस R, इसकी रेडियस भी R। एक्चुअली ये एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक रेडियस गोले की रेडियस, ठीक है। और ये स्मॉल r है,
यहां से यहां तक, तो कितना हो गया ये टोटल 2r। इट मीन्स BC इज इक्वल टू 2r प्लस 2r। आएगा कि नहीं आएगा? दोनों को इक्वल कर दो, BC बराबर ये दिस 2r प्लस 2r बराबर a√2। अब यहां पे हम जानते हैं कि जो a है वो क्या है, a इज इक्वल टू 2r है। कैसे है भाई? ये गोला और ये गोला देखो, ये कैपिटल R रेडियस, ये कैपिटल R रेडियस, तो ये डिस्टेंस 2r हुई कि नहीं? a बराबर 2r। सो ये वैल्यू यहां रख दो, यहां पुट करो a की जगह, तो 2r प्लस 2r बराबर 2r√2। इस 2r को इस तरफ लेके आओ, तो 2r प्लस 2r, वहां पे भी तो r को लेके आए थे अपोन में, तो ये हो जाएगा 2r अपॉन 2r बराबर इस तरफ केवल रूट बचेगा √2। ये गया 1 बार, तो 1 प्लस r अपॉन r बराबर √2। ठीक है, अब यहां से इस माइनस के 1 को इस तरफ लेके आओ, तो देखिए r अपॉन r बराबर √2 माइनस 1। ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। √2 की वैल्यू रखो, r अपॉन r √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414 माइनस का 1, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? r अपॉन r बराबर 0.414 आएगा। तो रिलेशन क्या हो गया? ये रिलेशन हो गया रेशो, और रिलेशन यहां आ जाएगा 0.414r। तो ये ऑक्टाहेड्रल की रेडियस और एटॉमिक रेडियस में रिलेशन आ गया, r इज इक्वल टू 0.414r। क्लियर?